नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज विज्ञान भैरव के 9वें अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके व्याख्याकार हैं व्रजवल्लभ द्विवेदी जी। धारणा 3। वायु रूप यह प्राणात्मक और अपानात्मक शक्ति हृदय से द्वादशांत तक न तो जाएगी और न द्वादशांत से हृदय की ओर वापस ही लौटेगी, अर्थात मध्य दशा का योग्याभ्यास की पद्धति से विकास कर लिया जाए। मध्य दशा का सहारा लेकर योगी भैरव मुद्रा में प्रविष्ट हो जाता है। इस अवस्था में योगी दर्पण में बनते बिगड़ते हुए नाना प्रकार के प्रतिबिंबों की भांति चिदाकाश में उदित और विलीन हो रहे बाह्य पदार्थों और आंतर्भावों को, अर्थात समस्त विकल्पों को निमीलन और उन्मीलन समाधि समापत्ति के बीच में ध्यान रूपी अरुणि से जलाई गई ज्ञान अग्नि के द्वारा भस्म कर अपने समस्त इंद्रिय समूह कर्ण चक्र को आलंबन के अभाव में अक्रम रूप से अपने स्वरूप में ही विस्तीर्ण कर लेता है। उस समय ऐसी प्रतीति होती है मानो ये इंद्रियां अपने अद्भुत स्वरूप को आंखें फाड़कर देख रही हूँ। इस निर्विकल्प अवस्था में प्रवेश कर लेने पर साधक भैरव स्वरूप हो जाता है, अर्थात उसको अपने स्वरूप की प्रतिभिज्ञा हो जाती है। प्राण और अपान की गति शांत हो जाने पर हृदय और द्वादशांत में प्राण और अपान की अस्पंद अवस्था में स्थिति हो जाने से मध्य दशा का विकास होने पर साधक अपने भैरवी स्वरूप को पहचान लेता है। वह साक्षात भैरव स्वरूप हो जाता है। नोट: समाधि के अर्थ में समपत्ति शब्द का प्रयोग बौद्ध साहित्य में मिलता है। भैरवी मुद्रा में अंतर्लीन व्यक्ति की इंद्रियां खुली रहती हैं तो भी वे अपने विषयों की ओर आकृष्ट नहीं होती। इसी स्थिति को उन्मीलन समाधि कहते हैं। बाह्य और आंतर इंद्रियों के प्रवाह को रोककर प्राप्त की गई समाधि को निमीलन समाधि कहते हैं। धारणा 4। बाह्य कुंभक अवस्था में अथवा आंतर कुंभक अवस्था में प्राण और अपान रूपी शक्ति आदर पूर्वक निरंतर अभ्यास का परिशीलन करने से शांत हो जाती हैं, अर्थात मध्यावस्था का विकास हो जाता है। कुंभक की प्रशांत अवस्था का उदय होने से सभी भेद विगलित हो जाते हैं और शक्ति भी अपने शांत स्वरूप में विलीन हो जाती है। तब नाम और रूप से अतीत प्रकाश मात्र अवस्था का उदय होने पर परम शांत स्वभाव स्वात्म स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता है। धारणा 5।
हृदय से अथवा मूलाधार से लेकर द्वादशांत तक चंद्र और सूर्य के समान अपनी किरणों से भासित हो रही तथा क्रमशः सूक्ष्मतर अवस्था की ओर अग्रसर हो रही उस पावन की शक्ति का चिंतन करें, जो कि द्वादशांत में जाकर शांत हो जाती हैं। नाम और रूप से अतीत अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार के अभ्यास से अत्यंत सूक्ष्म ध्येय के आकार भी विगलित हो जाने पर योगी भैरव स्वरूप हो जाता है, अर्थात उसकी स्वाभाविक भैरव दशा का आविर्भाव हो जाता है। धारणा 6। इस विद्युत स्वरूप बिजली के समान एकाएक चमकने वाली शक्ति का प्रत्येक चक्र में कंद से लेकर ब्रह्मरंध्र पर्यंत क्रमशः ऊपर उठती हुई अवस्था में चिंतन करें। इससे मुष्टित्रय अर्थात 12 अंगुल परिमिति द्वादशांत धाम में परम उत्कृष्ट विश्वपूरक सारे विश्व को अपने प्रकाश से भर देने वाला महाभैरव का स्वरूप प्रकाशित हो उठता है, अर्थात प्राण और अपान की गति को रोककर मध्य दशा का विकास कर उससे उत्पन्न शक्ति की सहायता से ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर योगी परम प्रकाशमय स्थिति में अवस्थित हो जाता है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।